जुक्ति विभीषण रूपी संत ने जब बताया, हनुमान जी महाराज चले, देखा माता से वो देख रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े मुश्किल की बात कहा कि अपरिचित हैं, इस समय कैसे बातचीत करें। पहुंचने के बाद में कहा, माता आखिर करें क्या हम? मुद्रिका गिराते हैं, मुद्रिका गिराने के बाद कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डाली। तब मुद्रिका को ऐसे हनुमान जी महाराज जब डाले, कहा लाओ देखें भक्ति ये है कि नहीं है। तो हनुमान जी महाराज प्रबल वैराग्य हैं, लेकिन फिर भी कह रही है भक्ति होते हुए, ये कह रही हैं अशोक वृक्ष से कि सत्य नाम कर हरु मम शोका, हमको आग दे दो। निशाचरी कहती है, कह रही है जल जाऊं। निशाचरी कह रही है निस नानल मिल सुन सुकुमारी। अशोक से कह रही है सत्य नाम कर हरु मम शोका। हनुमान जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। इन्होंने कहा भक्ति को कैसे विश्वास हो गया कि इस जड़ मोह के यहां अशोक वाटिका। रावण के पास अशोक वाटिका नाम मात्र की है। अपने पांडित्य शब्दों का यह प्रयोग किया है। ऐसे जितने भी मोहग्रस्त जीव हैं वह अपने वाटिका को अशोक वाटिका मान बैठे हैं। यही उनका भूल है। जैसे रावण मान बैठा था, पांडित्य का अभिमान है, उसने अपने बेटे का नाम अक्षय कुमार रख लिया। संसार में कौन ऐसा नहीं जानता है जो जन्म लिया है वो मरेगा। वो लड़के का नाम रख दिया अक्षय कुमार, जिसका क्षय न हो। इस वाटिका का नाम रखा अशोक वाटिका, जिसमें शोक न हो। और अक्षय कुमार इसी में मारा जाता है, मोह की इसी बगिया में। और अक्षय कुमार मारा जाता है तो मोह के ही डाली से मारा जाता है। हनुमान जी महाराज तोड़कर उखाड़ करके उसी से मारे। लेकिन मोहग्रस्त जीव अपनी बगिया को, उनकी बगिया क्या है? बेटा है, बेटी है, पतोहू है, नाती है, सारे चीज यही उनकी बाग है मोहग्रस्त जीव की। नाना प्रकार के अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार से किसी भी तरीके से कमा करके लाओ। कहते हैं कि अब हमारा बेटा इतना कर दिया हूं कि अब अक्षय, इसका क्षय नहीं होगा। भला ऐसा भी कहीं होता है जब तुलसी धरा को प्रमाणी है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। हनुमान जी सोचे, कहा कि रावण के पास में अशोक वाटिका तो झूठी है। अशोक माने जिसमें शोक ना हो। और अगर रावण को शोक यही हो रहा है, अक्षय कुमार मारा गया तो शोक हुआ कि नहीं हुआ? और हमारी श्री किशोरी जी को शोक है। कृष्णतन शीस जटायक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो सभी शोक युक्त हैं, फिर इसका नाम अशोक कैसे? ऐसे लिए हुए मुद्रिका बार बार देख रहे हैं। कहा अशोक वाटिका तो अयोध्या में सरकार के पास में है, रावण के पास में कब से अशोक वाटिका? जानकी जी ने मान लिया। बड़े भ्रम की बात है। अशोक वाटिका राम के पास, हाँ, तो राम के पास अशोक वाटिका कहां है? उठा के देखिए बालकांड। चहु जुग तीनी कालती हूं लोका, और भय नाम जपि जीव विशोका। विशोका माने बिना शोक के, और अशोक माने बिना शोक के।
तो दोनों का एक मतलब है ना, चाहे विशोक चाहे अशोक। ये लेके आया हूं। चाहू जुग, चारों जुग में चहु जुग तीन लोक तीन काल तिहु लोका। खाली अशोक वाटिका ही सरकारे के पास में है। भय नाम जप जीव विशो का, ये तो झूठी अशोक वाटिका है। लाओ अब देखें, राम नाम यहां से छोड़ रहे हैं। अगर भक्ति ने उठ करके स्वागत किया तब तो रहेंगे लंका में, काम करके जाएंगे। और अगर राम नाम जमीन पर गिर पड़ा तब तो किसी रास्ते से निकलना चाहिए। स्वयं भक्ति ही इस राम नाम का सम्मान नहीं कर पा रही है, तब तो यहां बड़ी दुर्दशा हो जाएगी हमारी। हम लोगों का क्या हाल होगा। जैसे डालते हैं हनुमान जी महाराज, बिना जाने उठ करके खड़ी हो गई श्री किशोरी जी। जैसे कोई बड़ा आता है अगर, तो सब लोग स्वागत में खड़े नहीं हो जाते हैं, वैसे जैसे छूटा श्री किशोरी जी एकाएक बिना किसी कारण के खड़ी हो गई। और ऐसे जैसे किया, मुद्रिका इसी बिना करके गिरी। डार दीनी मुद्रिका विचार बनचारी ही, जनक दुलारी हर साई अकुलानी है। मंजुमणि मुदरी मुदे से मुदित देखी, चौकी चकी चारू ओर चितवत मोरी मोरी। देखी राम मुद्रिका महान अकुलानी है। रामचंद्र अजित जितैया जग कौन बीच। ओ माया न रचे यसी कौने हितयानी है। तब देखी मुद्रिका मनोहर। मुद्रिके 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 3 बार बोला, मुद्रिका बोल नहीं रही है। तब पकड़ के दबाया, कारे मुद्रिके तुम्ही से पूछ रही हूं। अब बताओ स्त्री जाति का कौन सम्मान करेगा। श्रीपुर में वन मध्य में, अयोध्या की राजश्री अयोध्या में ही साथ छोड़ दिया, वो भी स्त्री है। और वन मध्य में, वन के मध्य में मैं थी, मैं भी स्त्री हूं, हमारा हरण कर लिया निशाचरों ने। श्रीपुर में वन मध्य में, और तय मग करी अनीति, और रास्ते में तुमने भी साथ छोड़ दिया। अरे री उदरी अब तियन के को करी है प्रतीति। अब स्त्रियों का प्रतीत कौन करेगा। बोली बले मुदरी सानुज कुशल कोसल पाल। तब मुद्रिका कही कि आप जिसको मुद्रिका कह रही हैं, जब आप सरकार के साथ में थी तब हमारा नाम मुद्रिका था। बोले अब कहा, जब से आपका हरण हो गया, आपके वियोग में भगवान इतने दुबले हो गए कि एक कनिष्ठिका में आपको पहनते थे, दुबले हो गए तो इसमें पहनना शुरू किए, अनामिका में, और दुबले हो गए तो मध्यमा में पहनना शुरू किए, और दुबले हो गए तो तर्जनी में पहनना शुरू किए, इसके बाद में अंगुष्ठ में पहनना शुरू किए। अंत में एक समय आया कि हमको कंगन बना के पहन लिए। इतना आपके दुख में दुखी है सरकार। अरे कन गुरिया के मुदरी, अब तो कर के कंगन होए। तुलसी बाबा ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। श्री किशोरी जी ने देखा, देखने के बाद तब देखी मुद्रिका मनोहर। कहा, तुम मन को चुराने वाली हो, जनकपुर में भी मन को चुराया, आज भी मन को चुरा रही हो।
भगवान का जब देखा अंग श्री किशोरी जी ने उस कोहबर में, और देखा कि पीत जनेऊ महाछवि देई और कर मुद्रिका चोरी चित लेई। मुद्रिका वहां भी श्री किशोरी जी के चित्त को चुरा रही थी। कहा वहां तो खुशी की बात थी तो चित्त को चुराया, और यहां दुख में भी तुम मन का हरण कर रही हो, मन को चुरा रही हो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, यहां भी श्री किशोरी जी के मन को हर लिया। हनुमान जी महाराज कहे कि अब दसम स्थिति में है श्री किशोरी जी, विरह के, या तो मिलन या तो मरण। अब क्या करें, मरने की स्थिति में है। तब उन्होंने कथा सुधा को पिलाना शुरू किया। कहा अगर पाताल में चले जाएंगे, नाग लोक में, तो भी देर हो जाएगा। चंद्रमा को निचोड़ करके अगर मुंह में डाल दें, जाय पताल जाय हति नागा और लाओ तुरंत अमीय यही काला। बोले और कहा चंद्रमा को निचोड़ दूं, और नहीं तो ब्रह्मा को जाकर के पकड़ करके कहो तो विधि हरिहर कहे आनी, और अमर अमर लिखवाऊं पानी। ब्रह्मा के पकड़ के कहीं लिखाओ अमरत्व, लेकिन देर हो जाएगा। कहा तब क्या करें, कहा कथा रूपी सुधा, कथा रूपी अमृत को पिला करके जिंदा कर दे। और हनुमान जी महाराज कथा रूपी अमृत को श्रवण के द्वारा पिलाए। जानकी जी का दुख दूर हुआ। लगे रामचंद्र गुण वर्णई लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा ऐसी है जो सारे दुख को समाप्त कर देने वाली है। दुख दूर हुआ, लेकिन अभी विश्वास पूर्ण रूपेण नहीं है। श्री किशोरी जी ने कहा कि भाई श्रवणामृत जही कथा आप सुनाई, कान के द्वारा जो जिसने अमृत का यह रसास्वादन कराया है, बेग सो प्रकट होत किन भाई। हे भाई क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। हनुमान जी ने कहा माता जी कथवे केवल सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है, कहीं भ्रम न पड़ जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज जैसे सामने आते हैं, जैसे देखा श्री किशोरी जी फिर बैठी मन विस्मय भयु। सोचने लगी कि एक बार सोने का मृग रावण भेजा था तो मेरा हरण हो गया, ऐसा तो नहीं है सोने का बंदर भेज दिया है अब की बार, क्योंकि ये भी स्वर्ण शैलाभदे हम है, कनक भूधराकार शरीरा। फिर बैठी भी मन विस्मय भेऊ और कहा कि नर बानर ही संग कहू कैसे, नर और बंदर का साथ कैसे हो गया। कही कथा भई संगति जैसे, सरकार चलते वक्त में दो चीज कह दिए थे। कहा एक नाम सीता जी ने हमारा रख दिया है करुणा निधान, ये कोई नहीं जानता है, और मैंने भी एक नाम रख दिया है सीता जी का, उसका जो क्या नाम है जानकी, मन की बात को जान लेती हैं इसलिए जानकी नाम उनका है। जब इसको कह दीजिएगा बस तुरंत विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में राम भक्त हैं। नहीं लाख बुलाइएगा वो बोलेंगे नहीं, एक बार नहीं सैकड़ों बार पिता कहे कि हमारा बेटा है, और अगर माता कह दे कि नहीं हमारा लड़का नहीं है, तो सारी जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी मान ली जाएगी। अब इन्होंने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। देख उसने कहा नर बानर ही संग कहू कैसे, नर और बानर का साथ उनका कैसे हो गया। हनुमान जी महाराज फिर कथा सुनाना शुरू किए, क्योंकि वो भ्रम जब हरण हुआ था, मारीच आया था,
वह संशय भी जानकी जी का जा नहीं रहा है। यहां कथा पर विश्वास हुआ तो हनुमान जी पर भ्रम हो गया, संशय हो गया। फिर कथा कहे हनुमान जी महाराज, और राम कथा कह करके जब राम कथा कहते हैं, हनुमान जी के प्रेमांसु आ गया। प्रेमांसु से रोए खड़े हो गए। हनुमान जी के प्रत्येक रोए पर प्रेमांसु हनुमान जी की गिरती है, ऐसे ओस कण की तरह लटकी हुई है। और श्री किशोरी जी ने जब देखा तो भगवान राम का और श्री किशोरी जी का स्वरूप हर ओस जो अश्रु बिंदु है उसमें दिखाई देने लगा।